आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज को हम सबसे पहले सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डिस्क्रीट सीरीज में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमें x गिवन होता है और x के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो देखिए हमें साइज गिवन है और साइज के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। देखिए साइज है 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। ये हमें साइज गिवन है और साइज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 185, 77, 34, 180, 137, 23 और 50। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज को आपने पहचान लिया कि एक तो हमें x गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में आप सबको पता है कि मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले हम f और x की मल्टीप्लाई करके f इंटू एक्स कर लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे f और x की मल्टीप्लाई करके। तो चलिए करिए 185 इंटू 5, 925, 15 इंटू 77, 1155, 25 इंटू 34, 850, 35 इंटू 180, 6300। इसी तरह आप इसकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 55 इंटू 23, 1265 और फिर 65 इंटू 50, 3250। तो ये आपका एफ एक्स हो गया। अब इस एफ एक्स का टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स का आपका टोटल आएगा 19,865 और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हो जाएगा n, जो कि है 685। जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आएगा 685। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स यानी कि 19,865 को डिवाइड कर देंगे 685 से और हमारा मीन फाइंड आउट हो जाएगा। और हमारा मीन डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 29। जैसे ही इसको डिवाइड करोगे 29 आ जाएगा। अब 29 जो मीन आया, इस मीन को x में से माइनस करेंगे। मतलब हम x में से मीन को माइनस करेंगे। तो x में से मीन को माइनस करने पर स्मॉल x आ जाता है। x में से मीन को माइनस करने पर स्मॉल x आ जाता है और मीन हमारा कितना आया था 29। अब x है ये, तो इस x में से 29 माइनस करो। तो 5 माइनस 29 माइनस 24, 15 इंटू 29 माइनस 14, 25 इंटू 29 माइनस 4, 35 इंटू माइनस 29 प्लस का 6, 45 माइनस 29 प्लस का 16। इसी तरह आप माइनस करते जाइए 26 और लास्ट आ जाएगा 36। अब ये जो x आया, इस x का अब कर लीजिए आप स्क्वायर। तो 24 x का स्क्वायर करेंगे, ये जो हमारा x आया है। तो 24 इंटू 24 576, 14 इंटू 14 196, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 16 इंटू 16 256, 26 इंटू 26 676, 36 इंटू 36 1296। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की f से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी f से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की f से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 185 मल्टीप्लाई 576। तो ये आ जाएगा 106560। फिर 77 इंटू 196 तो ये आ जाएगा 15,092। फिर 34 इंटू 16 544। फिर 180 इंटू 36 6480। फिर 136 इंटू 256 तो ये हो जाएगा 34816। मल्टीप्लाई करते रहिए 23 इंटू 676 ये हो गया 15548। और फिर 50 इंटू 1296 तो 064,800।
अब बस आपने ये मीन फाइंड कर लिया। अब मीन के बाद अब हम फाइंड करेंगे एस डी। एस डी को क्या बोलते हैं? हाफ ना लिख दीजिए आधा, या एस डी एक ही बात है। और एस डी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और ये हो गया अंडर रूट। ये डायरेक्ट मेथड से है ये फॉर्मूला, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए पहले इधर का इसका टोटल लगा लीजिए। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,43,840। तो वही यहाँ लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की जगह 24,38,40, और n का टोटल कितना है ये देख सकते हैं आप लोग। n का टोटल है 685। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 356, और 356 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.87। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कोएफिशिएंट मैंने बताया था पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। अगर कोएफिशिएंट भी पूछा है तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन। अब एस डी हमारा कितना आया था ये अभी निकाला हमने 18.87, और मीन कितना है 29। तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 0.65। तो हमारा ये डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी डिस्क्रीट सीरीज हम करेंगे सेकंड मेथड, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज को अब हम सीखेंगे। तो देखें, एक तरफ हमें डिस्क्रीट सीरीज में एक तरफ हमें वेजेस गिवन है, और सेकंड नंबर पे है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, यानी कि हमें x गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब x ले लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10, और फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 8, 7 और 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो x है इस x में से किसी भी एक आइटम को एज्यूम कर लेंगे। तो किसी को भी आप एज्यूम कर लीजिए, मैं 6 को एज्यूम कर लेता हूँ। तो जब हम एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर x में से जो हमने एज्यूम किया उसको माइनस करेंगे। एज्यूम किया था 6, तो यहाँ पे बच जाएगा dx। क्या बच जाएगा? dx। dx कैसे बचता है फिर समझ लो। x ये जो है इसमें से एज्यूम को माइनस करने पर, एज्यूम हमने माना है 6, तो चलिए माइनस करते हैं। 2 - 6 -4, 4 - 6 -2, 6 - 6 0, 8 - 6 प्लस का 2, 10 - 6 प्लस के 4। तो ये dx हो गया। अब इस dx की f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा f dx। कर दीजिए, 4 4 जा 16, 6 4 जा 6 2 जा 12, फिर 0, फिर ये 7 2 जा 14, 5 4 जा 20। f dx हो गया। अब f dx का अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो f dx स्क्वायर। f dx स्क्वायर कैसे होता है बहुत ध्यान से समझें। dx और f dx की मल्टीप्लाई करने पर f dx स्क्वायर आता है। फिर मेरी बात को ध्यान से समझें, dx और f dx की मल्टीप्लाई करने पर f dx स्क्वायर हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 16 64, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 12 24, ये 0, 2 × 14 28, 20 × 4 80। बस इसका टोटल कर दीजिए, सिग्मा f dx स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर f dx का भी टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो f dx का टोटल देखो कितना आ रहा है, माइनस के 28 और प्लस के 34, तो प्लस का 6 बच रहा है। और f dx स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 196 आ जाएगा, और f का टोटल करेंगे तो n आ जाएगा। n आ गया 30। फ्रीक्वेंसी के टोटल को n भी बोलते हैं या इसको सिग्मा f भी बोल सकते हैं, आपका मन है। ठीक है, बस अब हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, वही तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले मीन, तो मीन कैसे करते हैं, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। a हमने कितना माना था, एज्यूम 6, प्लस f dx का टोटल कितना आया 6 अपॉन n कितना है 30। n हमारा है 30।
तो इसको एलसीएम ले लो या डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं। 30 से 6 को करेंगे आ जाएगा 0.2 और 6 में 0.2 प्लस करेंगे मीन आ जाएगा 6.2। तो हमारा मीन फाइंड हो चुका है। अब मीन फाइंड होने के बाद फिर हम एसडी फाइंड करेंगे यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एसडी का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये हो गया सारा अंडर रूट में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 196 अपॉन एन कितना है 30, फिर माइनस एफ डी एक्स की वैल्यू है 6 और एन है 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए, 196 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5333 और इसको डिवाइड करेंगे 30 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसमें से इसको तो ये बचेगा 6.4933 और जब 6.4933 का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 2.55। ठीक है, मीन हो गया, एसडी हो गया। अब फाइनली हम थर्ड नंबर पे क्या फाइंड करते हैं, इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी का फॉर्मूला होता है एसडी अपॉन मीन। एसडी हमारा कितना आया था 2.55 और मीन हमारा था 6.2। तो 2.55 को डिवाइड कर देंगे 6.2 से तो ये आ जाएगा 0.41। तो आई होप आपको डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड से भी समझ में आ गई होगी। अब हम इसी डिस्क्रीट सीरीज को करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन देखें, सेम ले लेते हैं वही क्वेश्चन। एक तरफ वेजेस, तो वेजेस है 2, 4, 6, 8 और 10। वेजेस के बाद है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 4, 6, 8, 7, 5। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद वेजेस यानी कि जिसको हमने x माना है इसमें से किसी भी एक डेटा को एज्यूम कर लेंगे हम। तो हमने मान लो 6 को एज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे एज्यूम करने के बाद dx बचेगा। dx कैसे आता है, इस x में से एज्यूम डेटा को माइनस करने पर, और एज्यूम हमने कितना माना था 6। तो इस x में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 प्लस का 2, 10 माइनस 6 प्लस का 4। अब इतना तो हम शॉर्टकट में भी करते थे, बस स्टेप डेविएशन में dx के बाद एक स्टेप बढ़ेगा d डैश x। ये dx का d डैश x हो जाएगा। अब d डैश x कैसे होता है, तो ये जो हमारा dx है इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और कॉमन फैक्टर हमारा देख सकते हैं 2 है। कॉमन फैक्टर कितना है 2, क्योंकि सारी वेजेस में 2 का डिफरेंस है। तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 2। तो dx को 2 से डिवाइड करते रहो तो -2, फिर 2 को डिवाइड करो 2 से -1, फिर ये तो 0 ही रहेगा। फिर 2 को 2 से करो +1, फिर 4 को 2 से करो प्लस का 2। तो ये हो गया d डैश x। d डैश x के बाद d डैश x को f से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाता है f d डैश x। f d डैश x। तो d डैश x को f से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, फिर नेक्स्ट -6, फिर 8 का 0 से करोगे 0, 7 का 1 से करोगे 7, 5 का 2 से करोगे 10। फिर लास्ट में एफ डी डैश, ये जो एफ डी डैश एक्स है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कैसे होगा, डी डैश एक्स की, ध्यान से समझ लेना, ये जो डी डैश एक्स है इसको हम क्या करेंगे, डी डैश एक्स का
तो एफ डी डैश एक्स को डी डैश एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एफ डी डैश एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो करो मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 1 6 जा 6, 0 का 0, 1 7 जा 7, 2 10 जा 20। तो ये हो गई मल्टीप्लाई। अब इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा 49 और एफ डी डैश एक्स का टोटल आ जाएगा ये 8 और 6 14 माइनस के और 17 प्लस के, तो प्लस का 3 बचेगा। और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो आएगा 30। ठीक है, अब इसमें भी हम सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन और इंटू सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर जो दो का डिफरेंस है सभी में। तो ए है 6, एफ डी डैश एक्स का टोटल आया 3 और एन है हमारे 30 और मल्टीप्लाई 2। तो कर लीजिए एक्स प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 30, 30 से कट करोगे 0.2, 6 में 0.2 जोड़ दो तो ये आंसर हो गया 6.2। तो मीन आ गया। मीन के बाद फिर हम एस डी फाइंड करेंगे। तो एस डी का फॉर्मूला देख लीजिए। मीन के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एस डी। तो एस डी का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई सी, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, हमेशा याद रखें। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49, एन है हमारा 30, फ्रीक्वेंसी का टोटल एन हो गया। अब सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना है 3 और एन का टोटल है 30, इसका कर देंगे स्क्वायर और सी हो जाएगा 2, कॉमन फैक्टर 2। चलो 49 को 30 से डिवाइड करो 1.63 और 30 को 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 1 का स्क्वायर 0.01 और मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 1.62 मल्टीप्लाई 2। अब 1.62 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.272, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 2.55। तो आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले मीन सीखा, फिर उसका एसडी सीखा और फाइनली अब हम सीखेंगे इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है, एसडी अपॉन मीन। तो एसडी आया 2.55 और मीन है 6.2, कर दीजिए डिवाइड। तो इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 0.41। तो इसी के साथ हमारा डिस्क्रीट का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने इसको डायरेक्ट मेथड से सीखा, फिर शॉर्टकट से, फिर स्टेप डेविएशन से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।